ऐसी बहुत सी स्टेट हैं जहां महाराणा प्रताप को फोकस करें, समाज के लिए क्या किया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। अमर शहीद हमारे महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है। कि अकबर भी सोते हुए उठ जाता था कि उसको लगता था कि मेरे सिरहाने पे सांप आकर के बैठ गया। इंडिया न्यूज़ 10 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को पवन खत्री का प्यार भरा नमस्कार। खबर हनुमानगढ़ से। महाराणा प्रताप बनने के लिए केवल राजपूत होना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए प्रकृति, मानव और पशु सभी से प्रेम करने का भाव मन में होना चाहिए। चेतक के रूप में मिला पशु साथी, वनवास के समय कंदमूल खाकर बिताए गए समय और हल्दी घाटी के युद्ध में भील योद्धाओं का साथ महाराणा प्रताप की इस विशेषता को परिलक्षित करता वर्तमान में समाज को दुर्व्यसनों से एवं कुरीतियों से दूर होने की आवश्यकता है। ये बात महाराणा प्रताप जयंती पर जंक्शन करनी चौक स्थित राजपूत भवन में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप और वर्तमान राजपूत समाज विषय को जोड़कर दिए उद्बोधन में कहा कि गलत परंपराओं को छोड़कर वर्तमान में समाज की युवा पीढ़ी को जमाने के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। जुड़े इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ आइए बात कर। आज जंक्शन स्थित करणी धर्मशाला में आज समाज की ओर से, सर्व समाज की ओर से आज प्रातः स्मरणीय वीर योद्धा महाबली प्रताप जी की आज जयंती मनाई गई, महाराणा प्रताप जी की। और आज चूँकि उनकी जो उनके विचार थे, जो उनकी नीतियाँ थी, उस पे बारे में आज विस्तार से चर्चा की गई और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि महाराणा प्रताप न केवल एक राजपूत समाज के एक सम्राट थे, बल्कि वो 36 कौमों को साथ को लेकर चलने वाले थे। उनके साथ भील भी थे, उनके साथ दलित भी थे। उन्होंने पूरे समाज के लिए, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए उन्होंने युद्ध किया। उन्होंने अपनी जो उनकी एक आन बान शान के रूप में जो उनका आज नाम लिया जाता है, आज हमने उन्हें याद किया और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम हम आगे करेंगे, ऐसा हमारी आज की योजनाएं रही। आज महाराणा प्रताप जयंती का सफल आयोजन यहाँ करणी राजपूत धर्मशाला में सर्व समाज की तरफ से किया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने भाग लिया। क्योंकि महाराणा प्रताप किसी एक समाज के नहीं हो सकते। महाराणा प्रताप समस्त हिंदू समाज के हैं और महाराणा प्रताप ने जो भी त्याग किया, बलिदान दिया, वो समस्त हिंदू समाज के लिए दिए। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि अकबर भी सोते हुए उठ जाता था कि उसको लगता था कि मेरे सिरहाने पे सांप आकर के बैठ गया। महाराणा प्रताप का जैसे ही नाम अकबर सुनता था, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में ऐसे अद्वितीय कार्य किए। विकास कार्य की बात कर लें तो विकास कार्य के रूप में भी जितना भी मेवाड़ का जो शांति काल है, उसमें वहाँ की जो व्यवस्थाएं यदि गहराई से अपने पढ़ेंगे तो इतनी शानदार व्यवस्थाएं महाराणा प्रताप ने दी। महाराणा प्रताप का अधिकतर जीवन सिर्फ और सिर्फ संघर्ष में ही गुजरा और संघर्ष भी इस प्रकार का कि इतनी बड़ी महान सत्ता से, जैसे एक पहाड़ से एक चींटी टकरा रही हो, इस प्रकार की महान सत्ता से टकराए और उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में भी विजय श्री का वर्ण किया, विजय श्री को प्राप्त किया। आज हमें आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में कि महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलें, कि समस्त बातों में एक ही बात का सारा जाता है कि संगठन में ही शक्ति है। महाराणा प्रताप ने अपना एक इस प्रकार का संगठन बनाया था, जिसने इस प्रकार की शक्ति का परिचय दिया था कि किसी भी बड़ी से बड़ी सत्ता से भी संगठन के माध्यम से टकराया जा सकता है और लड़ने की सही नीति यदि हो तो आदमी अपना बड़े से बड़ा भी अपना वो प्राप्त कर सकता है।